हाय दोस्तों, कैसे हो सब? ऑल गुड। चलो, एक मुद्दे पे बात करते हैं। तुम लोग ने सुना होगा ये जो मुंबई का जो रोहित आर्या का केस है। उसने वो 20 17 17 बच्चों को ना वो होस्टेज कर दिया था, किडनैप कर दिया था। उसके बाद उसने अपनी डिमांड्स रखी, है ना। तो यार मुझे लगता है यार इतना डेमोक्रेटिक कंट्री में मतलब अगर मान लो तुम्हारे साथ कोई अत्याचार हो रहा हो, तुम अपना लीगल तरीके से उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे ना। ये तो नहीं कि मतलब साला कि तुम जाके किसी को उठा लोगे, वो कर लोगे। पता है ये साला रोहित आर्या बहुत पॉलिटिशियन मतलब इंसान था। मतलब बड़े बड़े नेता मंत्रियों मुंबई के, महाराष्ट्र के ना, उसके साथ उठना बैठना था उन लोगों के साथ। फॉर्मर स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर ये दीपक केसरकर हो गया, है ना। ये 2024 की बात है। तो मतलब उसने, पता है, उसकी डिमांड्स पूरी नहीं हो रही थी। पता है वो मतलब एक उसने 2024 में स्वच्छ मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन, स्वच्छ मॉनिटर प्रोग्राम कुछ शुरू किया था, है ना। और वो कह रहा था कि बोले उसका सारा कुछ सरकार ने इस्तेमाल कर लिया, शॉर्ट फिल्म्स वगैरह, उसका डॉक्यूमेंट्रीज इस्तेमाल किया, लेकिन उसको पैसा नहीं दिया, उसके आइडिया का पैसा नहीं दिया, ना पैसा दिया ना क्रेडिट दिया। तुम साले मेरे को ये एक बात बताओ कि तुम अगर मान लो सरकार का कुछ कर रहे हो, कुछ हेल्प कर रहे हो, है, तो तुम क्या मतलब अगर मान लो सरकारी काम है, बिना डॉक्यूमेंटेशन के, बिना प्रोसीजर, सब कुछ प्रोसीजर के, भले डिले होती है लेकिन जस्टिस होती है। तुम जरा उठ के उसमें साला वो मुंबई की बिल्डिंग में, हाँ, 9 मंजिले वाला बिल्डिंग था, ठीक है, उसमें जाके तुम क्या किए? तुम जाके 100 बच्चों का ऑडिशन लिए। 100 बच्चों का ऑडिशन लेने के बाद 20 को सिलेक्ट किया, 20 में से 17 को फाइनलाइज किया, और 17-18 बच्चों को तुमने किडनैप कर दिया। और पूरा मतलब एकदम फिल्मी स्टाइल में, सच में, पता है, फिल्मी स्टाइल में, जो जवान ववान मूवी देखा होगा तुम लोग ने, फिल्मी स्टाइल में सबको मतलब ये दरवाजे पे, सीढ़ियों पे मोशन सेंसर लगाया ताकि वो मोबाइल पे आ जाए, है ना, कोई भी पुलिस की एंट्री वगैरह। एकदम फर्स्ट फ्लोर पे उसने वो अपना स्टूडियो था, स्टूडियो में, ठीक है, वो अपना ऑडिशन ले रहा था। ऑडिशन लेने के चक्कर में 100 बच्चों को ऑडिशन दिलवाया, उसके बाद 20 बच्चों को सिलेक्ट किया, 17 लोगों को आखिर में उसने किडनैप करा लिया और वीडियो जारी कर दिया सोशल मीडिया में कि साले मतलब कि 17 बच्चे मेरे हॉस्टेज में हैं, तुम अगर मेरे डिमांड्स फॉलो करोगे तो तुम बच्चे बच जाएंगे, नहीं तो मारेंगे। तो उसने बोला ये पूरा इन्फ्लेमेबल गैस चिपका दिया था और अपना एक्सप्लोसिव वगैरह साथ में रखा हुआ था आग जलाने के लिए। कह रहा था अगर मेरे साथ, अगर मेरे मतलब मेरे प्लान के थ्रू अगर कोई इंटरवीन करता है, पुलिस हो या कोई भी आम इंसान, तो वो सबको जला देगा, खुद भी मर जाएगा। वो कहता था बोले कि मैं सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने सुसाइड किया नहीं, मैंने ये स्टेप फॉलो किया कि मैं बच्चों को किडनैप कर लूँ, किडनैप करने के बाद मैं सरकार से डिमांड मांग लूँ। अरे तुम साले, हाँ, सुसाइड करने की कोशिश करते, तो साला मेंटलिस्ट अगर स्टेबल होता तो सुसाइड करने की कोशिश करता वो। अगर छोड़ लो, सुसाइड छोड़ दो। मतलब भले ही हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं यार, लेकिन मतलब तुम जितना भी करो, लेकिन कानून तो अपने हाथ में नहीं ले सकते हो ना। उसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस लोग आए, सारे लोग, क्विक रिस्पॉन्स टीम फॉर्म हुआ, जो ये 26/11 वाले अटैक पे फॉर्म हुआ था, ठीक है। क्विक रिस्पॉन्स वाली टीम आए, पीछे से ये लोग पहले 2 घंटे बात किए रोहित आर्या से। पहले तो बोला कि क्या चाहिए तुमको, रोहित ने बोला कि बोले मैं, मेरे को फोन नंबर दो। फोन में जब बात की गई, पूरा फिल्मी स्टाइल है, उठ के बोलता है मेरे को एक पॉलिटिशियन से बात कराओ, मेरे को दीपक केसरकर से बात कराओ। वो दीपक, पता है केसरकर कौन थे? वो फॉर्मल एजुकेशन मिनिस्टर थे अक्टूबर 24 के, जब ये इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम होने जा रहा था। उसका एक कंपनी है जो स्वस्थ भारत, ये अप्सरा कंपनी, मीडिया कंपनी, हाँ, उसके थ्रू मतलब मेरा स्कूल सुंदर स्कूल, हाँ, ये जो आता था, माझी शाला सुंदर शाला, एक इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू ही, पॉलिटिशियंस पोल्यूशन के आसपास रहता था वो, हाँ, वो गवर्नमेंट के थ्रू ही उसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था। उसका नाम था स्वच्छ मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन, स्वच्छ मॉनिटर प्रोग्राम, ठीक है। सारे स्कूलों में वो अपना प्रोग्राम चलाता था। तो उसने क्या किया, सारे बच्चों को किडनैप करा लिया। कहता है कि पुलिस को कह रहा है मुझे पॉलिटिशियन से बात कराओ। तो शिवशंकर, दीपक केसरकर वो आए, लाइन पे बात किए, शिवसेना के वो फॉर्मल एजुकेशन मिनिस्टर, उसी का डिमांड था। तो बात करके बोले कि हाँ ठीक है, तुम्हारी सारी डिमांड फॉलो की जाएगी, मतलब वो तुम्हारे बच्चों को नुकसान मत करो, सिंपल सी बात है। फिर जब 2 घंटे 3 घंटे मतलब उससे बातचीत करते रहा पुलिस, तो फिर वो पागलपन, मतलब वो धमकी देने लगा, मैं बच्चे को मार दूंगा, वो कर दूंगा। मतलब जाहिर सी बात है, पुलिस अपना पीस मेंटेन करेगी, उसी बना हुआ है। पुलिस ने जाके पीछे से हम वो किया, पुलिस एक पुलिस उससे बात कर रहा था और एक पुलिस उससे पीछे से क्विक रिस्पॉन्स टीम था। तो 26/11 के बाद ये क्विक रिस्पॉन्स टीम बनाया गया था सरकार द्वारा कि 10 से 15 मिनट के अंदर तुरंत कोई एक्शन हो जाए लीगली, ठीक है। तो पुलिस ने पीछे से हमला किया। फिर पुलिस का कहना था कि वो जब रोहित आर्या उसको ये लोग मारने वाले थे, बात करने वाले थे, कि रोहित आर्या ने गोली चलाई, अपना एयरगन चलाई, और उसने क्विक रिस्पॉन्स टीम के कमांडो ने, AK-47 वगैरह उनके पास रहता है, उनको गोली मारी, ठीक है। उनका जो असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर थे उन्होंने गोली मारी तुरंत, और हॉस्पिटल में ले जाने के बाद रोहित आर्या मरा हुआ, मतलब मारा गया, ठीक है। तो सारे मतलब उस पर ना ये सवाल उठ रही थी कि मतलब उसको इतना इसको स्टेप लेने की क्या जरूरत पड़ी यार। पता है ये घटना हुई थी 2024 को ना, मतलब वो जब ये इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम लाने जा रहा था ना, स्वच्छ भारत और ये सब इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम, तो वो ना बहुत लोगों से, बहुत स्कूल से ना वो उसको री इम्प्लीमेंट करने के लिए स्कूल से पैसे लिया था उसने। उसके जो अप्सरा मीडिया कंपनी है वो उसने पैसा लिया था। सरकार को जब ये बात पता चला तो वो मतलब बिना फर्जी का, बिना परमिशन का, रोहित आर्या जो उसकी कंपनी है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर था उसका, वो सब स्कूल से पैसा ले रहा था, सबसे वो बात कर रहा था, अपना अपना कह रहा था मेरा पैसा फिर मुझे लौटाओ, मैंने इतना पैसा खर्च किया है, हाँ 2 करोड़ का एस्टिमेट बताया। सरकार ने कुछ पैसे भी दिए पहले 2024 में, कुछ ये अराउंड कुछ 9.9 लाख का वो सरकार ने पहले फेज में
रोहित आर्या की कंपनी को पैसे पहुंचाए। उसके बाद सेकंड फेज में 2 करोड़ का बजट था, फिर उसमें फाइनलाइज किया गया, लेकिन कुछ प्रोसीजर, सरकारी प्रोसीजर डिले होता ही है, तो वो रह गया, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। फिर उसने हंगर स्ट्राइक किया, है ना, ये पुणे के आज़ाद मैदान हो गया, उसमें आज़ाद मैदान हो गया, पुणे की फिर ये पत्रकार भवन, उसमें भी उसने हंगर स्ट्राइक किया। तो उसके बाद उसको मतलब उसकी डिमांड थी, उसको पूरी करो, नहीं तो वो कुछ करेगा या जो भी करेगा। हम पीसफुली डिमांड प्रोटेस्ट कर रहा था। लेकिन पता है, मतलब मैं ये कहता हूँ कि अगर यार डिमांड अगर तुम्हारा पूरा भी ना हो रहे हो, मतलब नहीं हो रहा, तो फिर तुम ये स्टेप थोड़ी उठाओगे यार। मतलब ये स्टेप तो उठाने लायक था नहीं ना यार। तो मतलब फिर उसके बाद जाके मामला ये ऐसे जाके अभी भी सवाल हैं बहुत सारे कि क्या सच में वो एक्चुअली पता है, सरकार ने भी कहा था कि वो बिना डॉक्यूमेंटेशन के पैसा मांग रहा था। अपना कह रहा था कि मैंने ऑनलाइन लिंक्स, ये तुम्हारा ये टेक्निकल सपोर्ट है, फिर उसके बाद तुम्हारा मैनेजमेंट सपोर्ट और भी बहुत सारे वेबसाइट्स का और भी पैसा खर्च किया है, जिसका कोई वो प्रूफ नहीं दे पा रहा था, और उससे बिहाफ में वो पैसा मांग रहा था सरकार से, मुझे इतना करोड़ रुपए चाहिए। इवन दीपक सरकार ने मतलब कह रहे थे कि जब उनके साथ वो मिल जा रहा था ना, मतलब वो 24 में, तो उन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट से 7-8 लाख रुपए दिए। ठीक है, वो उसने रोहित आर्या ने माना भी है ये सब बातें। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, मतलब जाहिर सी बात उसने यहाँ मतलब कोई हरकत की। ठीक है, मेरा ये सवाल है, आप लोग से सवाल है, आप बताओ कमेंट्स में, मतलब क्या ये जस्टिफाइड है? मतलब अगर यार सरकार कुछ डिले हो सकती है, मतलब साले, मतलब लाखों केस हजारों केस पेंडिंग है केस कोर्ट में, सरकार को एक काम थोड़ी है। तुम साला रोहित आर्या कौन हो भाई? हाँ, 140 करोड़ पॉपुलेशन में तुम वाले एक चींटी के बराबर नहीं हो। तुम्हारे सरकार को डिमांड, मतलब अगर डिमांड दे रहे हो तो करो ना यार, तुम वो करो, लीगली जाओ, लीगली जस्ट वो करो। तुम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे यार, मतलब ऐसे तो जस्टिफाइड नहीं है। मतलब मैं तो यही कहता हूँ। ठीक है, तुम अपना विचार बताओ मेरे को, क्या किया जाए। और मतलब यार सोच के चलो, मैं ये भी बताऊंगा यार। फिर अभी ये करंट एजुकेशन मिनिस्टर जो मुंबई के, महाराष्ट्र के, उन्होंने भी डिटेल रिपोर्ट मांगी है, देखते हैं क्या होता है, कहाँ आता है। लेकिन यार मैं तो ये कहता हूँ पीसफुली हमें जाना चाहिए, जो भी कोई हमारी डिमांड्स हो, इलीगली काम तो नहीं करना चाहिए मेरे को ये। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। ऐसे जुड़े रहने के लिए मुझे फॉलो करिए और मिलते हैं अगली कोई स्टोरी में।